नमस्कार दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो इस बार महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन में और सेंट्रल इंडिया के कई सारे रीजन के अंदर इस बार हीट वेव घोषित की जा चुकी है मार्च के महीने में। सवाल उठता है ये हीट वेव क्या है। सवाल ये भी उठता है कि ये हीट वेव किस तरीके से होती है, किस महीने में होती है, किन क्षेत्रों में होती है। मार्च के अंदर क्या ये हीट वेव यूजुअल है या अनयूजुअल, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव क्या होता है। कोई भी क्षेत्र ऐसा जहां पर कुछ यूजुअल तापमान है, कुछ नॉर्मल तापमान है, उस तापमान से थोड़ा तापमान ज्यादा हो जाए, ऐसे केस में हीट वेव जो है वो घोषित की जाती है। और अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो सीवियर हीट वेव घोषित की जाती है। यह अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे प्लेन वाला रीजन है तो वहां पर अगर 40 डिग्री तक तापमान पहुंचा तो हम लोग उसे हीट वेव घोषित कर देते हैं। हिली रीजन, यहां पर माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज चलती है, जिसके कारण से तापमान जो है वो कम रहता है। इस कारण से यहां पर 30 डिग्री का तापमान अगर पहुंचा तो यहां पर हम लोग क्या घोषित कर देते हैं, यहां पर हम लोग हीट वेव घोषित कर देते हैं। कोस्टल रीजन, जहां पर सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती है, तापमान मेंटेन रहता है, इस कारण से यहां पर भी 37 डिग्री पर ही घोषित कर दी जाती है हीट वेव। इसके अलावा कोई भी यूजुअल जगह हो जहां पर अगर उसके नॉर्मल तापमान से 4.5 डिग्री से 6 डिग्री तक तापमान ज्यादा हो तो वहां पर हीट वेव घोषित की जाती है। पर मान लो कोई सा रीजन ऐसा है जहां का तापमान 37 डिग्री यूजुअल है और 4.5 डिग्री बढ़ने के बाद में वो 41 डिग्री होना चाहिए, 41.5, पर ऐसी जगहों पर 40 डिग्री पर ही हीट वेव घोषित कर दी जाती है, क्योंकि हीट वेव 40 डिग्री के ऊपर जो है वो मानी जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें सीवियर हीट वेव की, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर नॉर्मल से किसी वर्ष तापमान 6.4 डिग्री से ऊपर पहुंच गया या फिर 47 डिग्री पहुंच गया, तो ऐसे रीजन को हम लोग सीवियर हीट वेव रीजन जो है वो घोषित कर देते हैं। ये हीट वेव मार्च से जून के महीने में, गर्मी के महीने में होती है, पर खासकर ये हीट वेव मई के महीने में चलती है। मार्च में ये हीट वेव इतनी नहीं दिखती। भारत के अंदर कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप पंजाब देखोगे, हरियाणा देखोगे, दिल्ली देखोगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये इलाके वो हैं जहां पर हर साल हीट वेव जो है वो देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के जो कोंकण रीजन है वहां पर यूजुअली हीट वेव नहीं देखने को मिलती है, पर इस बार मार्च के अंदर कोंकण रीजन के अंदर महाराष्ट्र में हीट वेव देखने को मिल रही है। यह हीट वेव क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि यहां पर देखो, यह कच्छ और सौराष्ट्र रीजन है जो कि काफी गर्म रीजन है। यहां की हवाएं चल चलकर महाराष्ट्र के कोंकण पर आ रही है, जिसके कारण से महाराष्ट्र के जो कोंकण वाला इलाका है वहां पर तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर हीट वेव जो है वो महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का कोंकण वाला इलाका भी आपने देखा, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन के अंदर क्या होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन होता रहता है। गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तरफ चलती है और ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ, जिसके कारण से हवाएं जो है वो मिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण से तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। पर इस बार जो सी ब्रीज है, समुद्र की ब्रीज है, वो बहुत नहीं चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। मतलब ठंडी हवाएं जो हैं वो स्लो चल रही हैं, जिसके कारण से इस बार क्या हो रहा है, हीट वेव और ज्यादा महसूस हो रही है कोंकण वाले रीजन के अंदर। इस बार मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे तो जो तापमान बताया गया है वो 39.6 डिग्री सेल्सियस बताया गया। इवन रत्नागिरी के अंदर पिछले दशकों के अंदर सबसे हॉटेस्ट डे महसूस किया गया 40.2 डिग्री तापमान के साथ इस वर्ष मार्च के महीने में, जो दिखाता है कि ये जो हीट वेव है ये अनयूजुअल है कोंकण रीजन में। पर अगर मैं मार्च की बात करूं तो जनरली मार्च के अंदर ये हीट वेव कोंकण रीजन के अंदर देखने को मिलती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो महाराष्ट्र के जो रीजन है यहां पर हम लोगों को तापमान मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बढ़ता हुआ दिखाई देता है मार्च के महीने में, क्योंकि सौराष्ट्र की गर्म हवाएं जो है वो महाराष्ट्र की तरफ चलती हैं। इस वजह से साथ में कोंकण जो है उसके अंदर ही मैं आपको पुराने अगर रिकॉर्ड बताऊं तो पुराने रिकॉर्ड में 35 डिग्री तापमान जो है वो मार्च के महीने में नॉर्मल बताया गया। 35 डिग्री तक का तापमान नॉर्मली होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 40 डिग्री के ऊपर तापमान मुंबई के अंदर सेंटा क्रूज के अनुसार पहुंचा है,
2021 में, 2019 में, 2018 में, 2015 में और 2013 के अंदर सबसे हाईएस्ट तापमान कहीं पहुंचा है। सबसे हॉटेस्ट मार्च का दिन हम लोगों को 1956 मार्च में देखने को मिलेगा। उसके बाद से कई बार 40 डिग्री तक तापमान पहुंचा है, पर 41.7 तक नहीं पहुंचा। हाईएस्ट जो तापमान है वो 41.7 है और इस बार भी इसको क्रॉस नहीं किया। मतलब नॉर्मल समय में भी कोंकण रीजन के अंदर मार्च के महीने में गर्मी ज्यादा रहती है, वहां पर तापमान इस महीने में बढ़ता ही है। इवन आप देखोगे तो रत्नागिरी के अंदर जो नॉर्मल तापमान होता है मार्च के अंदर, पिछले 6 अलग अलग इंस्टेंस में 2011 से 2020 के बीच में 6 बार 38 डिग्री से ऊपर तापमान जो है वो महसूस किया गया पिछले दशकों के अंदर, जो दर्शाता है कि लगभग ये तापमान जो है वो मार्च के महीने में बढ़ता ही है, पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा आगे का फोरकास्ट क्या है? आगे का फोरकास्ट ये है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन के अंदर अभी और गर्म हवाएं चलेगी और हीट वेव चलेगी। वो जो गर्म हवाएं वहां पर चलेगी उसका इंपैक्ट डायरेक्टली गुजरात की वजह से कोंकण के ऊपर भी देखने को मिलेगा और कोंकण और सेंट्रल इंडिया के कई सारे रीजन के अंदर ये गर्मी और बढ़ती हुई अभी मार्च के महीने में दिखेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज करना है आपके सब्सक्रिप्शन के लिए वो है SRC10। दोस्तों इतना ही नहीं, अनअकैडमी की नेशनल सिविल सर्विस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होने वाला है 27 मार्च को, जिसमें 15 करोड़ रुपए तक के इनाम मिलेंगे और ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के ये फायदे भी हैं कि आप लोग अपने आप को कॉम्पीट कर पाओगे इंडिया के उन बच्चों से जो कि भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप अपना स्टैंड पता कर पाओगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, साथ में आपको समझ में आएगा किस तरीके का पेपर आता है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल से अटेंड करो। यहां पर भी आप इनरोल करने के लिए SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वो बच्चे जो लोगों का भी मेंस क्लियर हो गया है वो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जहां पर हम लोगों के द्वारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, तो जाओ उसके अंदर भी रजिस्टर करो। आप लोगों को लिंक जो है वो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।